लक्ष्मीघनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में क्रम से धर्म ध्यान का वर्णन चल रहा है। 4 प्रकार के धर्म ध्यान आप लोगों को बताए गए हैं। उनमें से विपाक विषय धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा है। कर्मों के विपाक का चिंतन करना विपाक विषय धर्म ध्यान कहलाता है। कितने प्रकार के कर्म होते हैं, यह एक सामान्य रूप से आप लोगों को बताया जा चुका है कि 8 प्रकार के कर्मों का और उन कर्मों के जो जो परिणाम होते हैं, फल होते हैं, उनका इस तरह से विचार करना कि प्रत्येक जीव इन्हीं कर्मों का फल भोग रहा है। संसार के सभी जीवों में इन कर्मों का बंध देखना, इन कर्मों का सत्व देखना और इन कर्मों का उदय देखना, कम से कम ये 3 चीज़ें प्रत्येक संसारी जीवों में जब हम देखने लग जाते हैं, शांति के साथ में जब हम प्रत्येक जीव के अंदर इन कर्मों की ये 3 स्थितियां या दशाएं जब हम देखने लग जाते हैं, तो उसी को विपाक विषय धर्म ध्यान कहते हैं। बंध का मतलब होता है कि कर्म का आत्मा से बंध जाना। जब भी कर्म बनता है तो बंधने के बाद में वह आत्मा में कुछ समय के लिए रुक जाता है, स्थिति उसकी हो जाती है, उसको सत्व कहते हैं। और जब उस कर्म का अपना समय पूरा होता है तो समय पर आकर के जब वह अपना फल दे करके जाने लग जाता है तो उसे हम उदय कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के हमेशा कार्य कर्मों के साथ में निरंतर घटित होते रहते हैं। तो सारे विश्व के अंदर सभी जीवों में इस तरह से कर्मों के फल का जो हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, इसी को विचय कहा जाता है। विपाक विचय, विपाक माने फल का। जो कर्म बन रहे हैं उसका हमें चिंतन नहीं करना, जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसका चिंतन करना। विपाक विचय का मतलब क्या हुआ कि जो कर्म बन रहे हैं उनसे हमें इतना प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो प्राणी कर्मों का फल भोग रहे हैं उस विपाक को जब हम चिंतन का विषय बनाते हैं तो उससे हमारे परिणामों की शुद्धि होती है, आत्म विशुद्धि होती है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि विपाक विषय धर्म ध्यान करने से हमारे परिणाम शुद्ध होते हैं। तो 8 प्रकार के कर्मों के जो अलग अलग फल हैं उनका विपाक, उनका चिंतन करते हुए क्या होता है, ये आगे के श्लोक में हमें स्वयं आचार्य देव बता रहे हैं। मंदवीर्याणि जायन्ते कर्माण्यतिबलान्यपि अपक्वपाचनायोगात् फलानीव वनस्पतेः। कहा जा रहा है मंद वीर्याणि जायन्ते कर्माणि अति बलानपि, माने कर्मों में बहुत बल होता है। जिस समय पर कर्मों का हम बंद करते हैं उस समय पर उन कर्मों में हम शक्ति डाल देते हैं और वही शक्ति जो है उनकी वह बल कहलाती है। इसे कर्म का बल कहते हैं। तो हर आत्मा के अंदर अति बलवान ये कर्म लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं और उन कर्मों में शक्ति पड़ी हुई है। जब वह शक्ति कमज़ोर होती है तो वह कमज़ोर शक्ति कैसे होती है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है अपक्व पाचन के योग से, है ना। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो पक कर के फलित हो जाना, पक कर के निर्जरित हो जाना, और एक अपक्व पाचन, एक पक्व पाचन और एक अपक्व पाचन। जैसे कोई भी फल होते हैं, आम है, केला है इत्यादि,
तो जब वह अपने समय से फलें, अपने समय से पकें, तो वो कहलाएगा पक्व पाचन। और जब हम उन्हें समय से पहले पका देते हैं तो वो अपक्व पाचन कहलाता है ना। कि कर्मों को हमने समय से पहले यदि पकाने की अपने अंदर एक कला सीख ली तो वह कर्मों का जो फल है वह जो पहले था उससे कम हो जाता है। मुख्य रूप से जो पाप कर्म होते हैं, जिनकी शक्ति बहुत तीव्र, हमारे पिछले कई जन्मों के कर्म हमसे जो बंधे हुए होते हैं, उनमें जो तीव्र शक्तियाँ पड़ी हैं, उन शक्ति को सुखाना, उन शक्तियों के रस को जो है क्या कर देना, उसी में बिल्कुल निर्जीर्ण कर देना, और फिर उसको समय से पहले पका करके आत्मा से अलग कर देना, इसका नाम कहलाता है अपक्व पाचन। विशेष रूप से यह निर्जरा के दो भेद होते हैं, एक सविपाक निर्जरा कहलाती है और एक अविपाक निर्जरा कहलाती है। तो जो सामान्य से अपने समय पर कर्म फल दे करके झड़ जाते हैं, वो संसार में चारों गतियों के जीवों में हमेशा की प्रक्रिया चलती रहती है, उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। हाँ, क्या बोलते हैं, ये सब में चलती रहती है ना। चाहे कोई भी गति का जीव हो, अब गति कहने से आप समझ गए होंगे, जब हर गति में हर जीव के साथ में है तो इसका देश से कोई संबंध नहीं है, हाँ, जाति से कोई संबंध नहीं है, संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है, रंग से कोई संबंध नहीं है। हर जीव के अंदर ये कर्म बंधे हैं, हर जीव के अंदर यह कर्मों का उदय होता रहता है। जो कर्म अपना समय पूरा करके अपना फल देते हैं और निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, उसको हम सविपाक निर्जरा कहते हैं। तो यह सविपाक निर्जरा तो हमेशा चलती रहती है, संसार में हर प्राणी के साथ होती रहती है। इस सविपाक निर्जरा से कभी भी हमारी आत्मा में कर्मों का अभाव नहीं हो सकता है, कर्मों का कभी भी बंध रुक नहीं सकता है। और कर्म में जो शक्ति पड़ी हुई है, वह शक्ति, जितनी वह कर्म में शक्ति हम पहले बांध लेते हैं, वह उतनी शक्ति से हमें पुनः फल देता है, तो हम पुनः उतनी शक्ति से फिर कर्मों का बंध कर लेते हैं। इसलिए यह सविपाक निर्जरा हमेशा संसार के ही जो है कारणभूत चक्रों में आ जाती है। दूसरी जो निर्जरा है अविपाक निर्जरा, उसकी यहाँ चर्चा की जा रही है, जिसको हम कहते हैं समय से पहले कर्मों को ला करके खपा देना। समय से पहले, उनका जब समय आने वाला है उससे पहले ही हम उन कर्मों को पका लें, उनके रस को हम जो है पूरा कर लें, और उस रस को हम जो है बिना भोगे हुए उसको हम क्षय कर दें, तो इसका नाम कहलाता है अविपाक निर्जरा, है ना। मतलब कर्म को समय पर पकना है, लेकिन हम उसको समय से पहले पका करके निर्जीर्ण कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं, इसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। ये होती है तप विशेष के माध्यम से, है ना, विशेष तपों के माध्यम से होती है। और जो इस तरह से तप विशेष से कर्म की निर्जरा होती है, वही निर्जरा मोक्ष मार्ग में काम आती है, संसार से बचाती है, और वही निर्जरा हमारी आत्मा में कर्मों के बंधों को नष्ट करती है। तो ऐसी निर्जरा करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अति बलवान कर्म हैं उनकी शक्ति भी मंद पड़ जाती है। मंद वीर्याणि जायन्ते, वीर जो है मतलब आत्मा की जो शक्ति थी, वो आत्मा ने अपनी शक्ति किस में डाल दी, कर्म में डाल दी। जैसे उसने भाव किए, है ना, तीव्र भाव किए, तीव्र कषाय के भाव किए, तो क्या कर लिया, सामने जो कुछ हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन हमारी आत्मा में वो तीव्र कषाय के भाव से वो कर्मों की उतनी तीव्र शक्ति हमारे में बंध गई, है ना। मतलब हमने अगर किसी को बहुत गुस्सा के साथ, बहुत किसी कसाय के साथ, किसी भी तरह से हमने किसी के लिए पीड़ित किया, तो हमारे अंदर उतनी ही कसाय के साथ में, उतने ही कर्म तीव्रता के साथ में बंध गए, है ना। अब उनको हम समाप्त जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी तो वो कर्म बंध गए।
तो ये कहलाती है कर्मों की शक्ति। कर्म में भी शक्ति पड़ जाती है और उन कर्मों की शक्ति को कम अगर कर सकते हैं तो विशेष तपों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं अपक्व पाचन, है ना। जैसे वनस्पतियों के साथ में होता है, फलों के साथ में होता है, वैसे ही कर्मों के साथ में होता है। और जो इस तरह से कर्मों को तपस्सरण आदि के द्वारा मंद फल वाला बना कर के निर्जीर्ण कर दिया जाता है, यही हमारे लिए कुछ काम में आने वाला है। मतलब यह है कि अभी तक हमने केवल 8 कर्मों का एक सामान्य से चिंतन किया था कि ज्ञानावरण कर्म का ये फल होता है, दर्शनावरण कर्म का ये फल होता है, अंतराय का ये फल होता है इत्यादि। अब हमें ये चिंतन करना है कि इन 8 कर्मों में जो फल देने की शक्ति है, वो फल देने की शक्ति तप विशेष करने से वह कम होती है। उस कर्म की शक्ति में कमी आएगी तो वह तप के माध्यम से आएगी, या उन कर्मों को हम समय से पहले पकाने की कोशिश करेंगे तो ही ये कर्म हमसे छूटेंगे, अन्यथा ये कर्म फल का चिंतन हमारे लिए अधूरा रह जाएगा, है ना। माने इस कर्म फल के चिंतन को और आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचना कि इन कर्मों का फल 2 प्रकार से मिलता है, एक सविपाक और एक अविपाक। तो सविपाक तो सभी संसार के प्राणी करते आ रहे हैं और सभी के लिए सविपाक निर्जरा हमेशा चलती रहती है, उससे किसी को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। सविपाक निर्जरा के माध्यम से कभी भी आत्मा में कर्मों का अभाव नहीं हो सकता। तो अविपाक निर्जरा के माध्यम से होगा। तो अविपाक निर्जरा क्या कहलाती है कि हम कुछ विशेष साधना करें, विशेष तप करें, विशेष अपने अभिप्राय को शुद्ध बनाएं, जिसके माध्यम से हमारे कर्म जो पहले से शक्ति अपने अंदर बांधे हुए हैं, उनकी शक्ति को हम कम करके उन्हें समय से पहले खिरा दें। ये हमारे लिए अविपाक निर्जरा कहलाएगी। इस तरह का चिंतन करने का नाम भी विपाक विषय धर्म ध्यान है ना। अब देखो आगे क्या कहते हैं। अपक्वपाकः क्रियतेस्तु तपोभिरुग्रैर्वरशुद्धियुक्तैः क्रमाद् गुणश्रेणी समाश्रयेण सुसंवृतान्तः करणैर्मुनीन्द्रैः, है ना। अब क्या चिंतन करना, अपने लिए भी चिंतन करना, दूसरे के लिए भी चिंतन करना। अगर हम अविपाक निर्जरा नहीं कर पाते हैं तो क्या सोचना, ये अविपाक निर्जरा कैसे की जाती है, किनके द्वारा की जाती है, ये सोचना। तो आचार्य कहते हैं सुसंवृतान्तः करणैर् मुनीन्द्रैः, उन मुनीन्द्रों के द्वारा जिन्होंने अपने अंतःकरण को अच्छे तरह से क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया। अंतःकरण माने मन, चित्त। जिन्होंने अपने मन को अच्छी तरह से संवृत कर लिया, रोक लिया, उनके द्वारा। और कैसे हैं वो मुनीन्द्र, अस्ततंद्रैः, जिन्हें इस कार्य को करने में कभी भी प्रमाद नहीं सताता, है ना। कर्मों की निर्जरा को करने में ही जिनकी बुद्धि लगी रहती है, और कर्म की निर्जरा में किसी भी प्रकार से करने में वह प्रमाद नहीं करते हैं, उन्हें अस्त तंद्रा वाला कहते हैं। तंद्रा माने एक निद्रा होती है और एक तंद्रा होती है ना। निद्रा तो दिखाई देती है, लेकिन तंद्रा जो होती है वो भीतर भीतर होती है, हल्की हल्की चलती रहती है, जो प्रमाद के रूप में होती है। ठीक है ना, हो रहा है, हो जाएगा, अपने आप सब होता रहता है ना। इस तरीके के प्रमाद के भाव भी तंद्रा कहलाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वह मुनीन्द्र जो हमेशा इस तंद्रा से रहित रहते हैं, प्रमाद से रहित रहते हैं, जो कभी भी इस कुशल कार्य को करने में अपने अंदर आलस्य नहीं करते हैं और अपने मन, अपने अंतःकरण को इसी में समायोजित रखते हैं, तपो भी और तप भी करते हैं, वर शुद्धि युक्त, श्रेष्ठ शुद्धि के साथ में, है ना। मतलब वो तप के साथ में इतनी अंतरंग की शुद्धि होनी चाहिए कि उसके माध्यम से ही यह अपक्व पाक होता है। अपक्व पाचन या अपक्व पाक, है? बिना पकाए हुए पहले से ही उन कर्मों को हम खिरा दें
और वह कर्म जब पकेंगे तब पकेंगे। अगर हम उनके समय का इंतजार करेंगे तो इस जीव को कभी मुक्ति उन कर्मों से मिलने वाली नहीं। ऐसा सोच करके जो मुनींद्र हमेशा विशेष तपों के माध्यम से अपनी अंतरंग शुद्धि से युक्त होकर के गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करते हुए उन कर्मों को हमेशा खपाते रहते हैं, खिराते रहते हैं, उन्हें निर्जीर्ण करते रहते हैं, अविपाक निर्जरा के भागी सबसे बड़े वही मुनि महाराज होते हैं, है ना। ये अविपाक निर्जरा उनके द्वारा की जाती है। तो आप लोग कम से कम करें, कुछ ना करें, लेकिन कम से कम चिंतन तो कर ही सकते हैं। विचार करने में क्या जा रहा है? सोचने में तो कोई पैसा लग नहीं रहा है और आपको बड़ी आसानी से सोचने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। तो जब हमारे लिए इस तरह का विचार आएगा, अपक्व पाचन करना है, हमें कर्मों का अविपाक निर्जरा करनी है, गुण श्रेणी निर्जरा में ही अविपाक निर्जरा होती है ना। गुण श्रेणी निर्जरा होती का मतलब होता है कि असंख्यात गुणी निर्जरा हमेशा चलती रहना, है ना, श्रेणी क्रम से, माने उसकी जो परंपरा है वो टूटेगी नहीं। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा सामान्य जीवों की कभी नहीं होती, वो तब विशेष ही होती है ना। सम्यक दर्शन से शुरू होती है और फिर वह श्रावक के भी होती है, श्रावक से भी ज़्यादा मुनि में होती है, मुनि से भी ज़्यादा जो अनंतानुबंधी की संयोजना करते हैं उनके, फिर उसके बाद में दर्शन मोह की क्षय करने वाले इत्यादि जो 10 स्थान तत्वार सूत्र में बताए गए हैं, उन्हें कभी फिर बताएंगे। तो उस क्रम से वह निर्जरा करने वाले ये 10 एक पात्र होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि हमें कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी करना है, इसी से यह कर्मों के फल से हम बच पाएंगे। अन्यथा केवल हम 8 कर्मों का चिंतन करेंगे तो उससे हमारे लिए कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। तो ऐसे यह कर्मों के 2 रूप हुए, एक अविपाक निर्जरा के रूप में और एक सविपाक निर्जरा के रूप में। आगे कहते हैं, द्रव्याद्युत्कृष्ट सामग्री मासाद्योग्र तपोबलात् कर्माणि घातयन्त्युच्चैस् तुर्य ध्यानेन योगिनः। देखो, कहते हैं कि द्रव्य आदि उत्कृष्ट सामग्री को प्राप्त करके तपोबल से जो कर्मों का घात करते हैं वह योगी तुर्य ध्यान माने चौथे ध्यान से फिर कर्मों का वह नष्ट करते हैं। यानी ये बताया जा रहा है, वर्णन तो चल रहा है विपाक विषय धर्म ध्यान का, और विपाक विषय धर्म ध्यान तीसरे नंबर का ध्यान है ना। अब ये तीसरा नंबर का ध्यान करते करते जो चौथा ध्यान आने वाला है संस्थान विषय धर्म ध्यान, इससे विशेष रूप से कर्मों का वह नाश कर पाते हैं। मतलब अगर हम देखें तो इन ध्यानों में भी कर्मों का नाश करने की अपने आप में क्रम क्रम से शक्ति बढ़ती चली जा रही है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान से जितना कर्म का निर्जरा होगी, कर्म का नाश होगा, उससे ज़्यादा अपाय विषय धर्म ध्यान से होता है। अपाय विषय से ज़्यादा विपाक विषय धर्म ध्यान से होता है, और विपाक विषय से भी ज़्यादा संस्थान विषय जो आगे बताया जाने वाला है उस संस्थान विषय धर्म ध्यान से कर्मों का विशेष रूप से नाश होता है। लेकिन वो संस्थान विषय धर्म ध्यान तभी होगा जब हम विपाक विषय धर्म ध्यान करने में कुशल बन गए होंगे, है ना। अगर हमें विपाक विषय धर्म ध्यान करने के माध्यम से इस कर्मों के फलों पर विश्वास जम चुका होगा और हमारे अंदर ये पक्का विश्वास होगा कि इस तरह से कर्मों के फल आगे मिलते हैं, तभी हम आगे जो संस्थान विषय धर्म ध्यान कराया जाएगा जिसमें नरक स्वर्ग आदि की बात बताई जाएगी, वो तभी आपके जहन में ढंग से बैठ पाएगी। अन्यथा आप उसको केवल सुन तो लेंगे लेकिन उसको ध्यान और विश्वास के साथ में उसे अनुसरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि उग्र तप के बल से द्रव्य आदि उत्कृष्ट सामग्री अगर आपको प्राप्त हो गई है तो आप इन कर्मों का घात करने के लिए ध्यान करें, है ना। अब द्रव्य आदि उत्कृष्ट सामग्री का मतलब यह है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 प्रकार की सामग्री भी आवश्यक होती है ध्यान करने के लिए, है ना। द्रव्य, हाँ, द्रव्य अच्छा होना चाहिए, माने कम से कम आपका शरीर ठीक ठाक हो जो आप ध्यान करने के लिए ढंग से बैठ पाएँ, ठीक है ना।
क्षेत्र आपके आसपास का अच्छा हो, जिसमें ध्यान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, बार बार मच्छर ना काटें, मक्खियाँ नाक पर ना बैठें। क्या समझ आ रहा है? बार बार जो है घर में बच्चे चीख चीख करके परेशान ना करें, बार बार कहीं पसीना ना पहुँचना पड़े, बार बार कहीं हाथ पैर ना चलाने पड़े, ऐसा क्षेत्र शांत हो। ऐसा ना हो कि आप बैठे ध्यान करने के लिए और तुरंत आवाज़ आई दूध गर्म हो गया, अभी तक चाय नहीं बनी, समझ आ रहा है? तो कोई ध्यान नहीं हो सकता। तो क्षेत्र भी उस क्षेत्र पर बैठो जहाँ पर शांति हो। इसके बारे में पहले सब वर्णन बताया जा चुका है, पिछले प्रवचनों को आप सुनेंगे तो उसमें आसन जय, क्षेत्र शुद्धि सब बताई जा चुकी है, तो आप उससे समझ करके, तो वही सब सामग्री है जो धर्म ध्यान के लिए काम आने वाली है। काल भी देखो, काल भी एक सामग्री है। काल माने समय, देखो कौन सा समय चल रहा है, और ये समय में भी जो आपके लिए एक बाहरी वातावरण बना हुआ है, मान लो लॉकडाउन का समय चल रहा है, समझ आ रहा है? बड़ा अच्छा समय अगर देखा जाए तो ध्यान के लिए ही समय, अब करोगे क्या घर में बैठे बैठे अब ये सामग्री आपको मिल गई, आपका शरीर अच्छा है, द्रव्य सामग्री है, क्षेत्र आपके लिए घर में है, सुख से कहीं पर भी बैठने का स्थान है, वो क्षेत्र सामग्री हो गई। काल आपके लिए अनुकूल है, लॉकडाउन का काल इज़ द बेस्ट काल फॉर मेडिटेशन, समझ आ रहा है ना? हाँ, बेस्ट टाइम है ये। अब आप इसमें बैठ कर के या तो नींद में खा पी करके अपना टाइम गुजार सकते हो, या फिर जो है ध्यान करके कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हो, समझ आ रहा है? अब भाव सामग्री भी चाहिए, तो भाव सामग्री का मतलब यही है कि आपके भाव बनना चाहिए कि हमें करना क्या है जिसमें हमारा ज़्यादा हित हो, ठीक है ना? तो ये चारों प्रकार की अगर सामग्री आपको मिल गई तो आप धर्म ध्यान कर पाओगे। तो आपके पास में द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, काल भी है, समझ आ रहा है? भाव अगर और बन जाए तो ये भाव के साथ में चारों प्रकार की ये सामग्री आपके साथ उपस्थित हो जाए, और इस सामग्री के माध्यम से जब आप धर्म ध्यान करेंगे तो आपको इस धर्म ध्यान के फल से आत्मशुद्धि होगी, कर्म निर्जरा होगी, और यही धर्म ध्यान आगे किए जाने वाले संस्थान विषय आदि और भी बहुत सारे धर्म ध्यान कराए जाने हैं, उन सब के लिए ये कारण बनता चला जाएगा। तो मुख्य बात क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना? जब ये चार चीजें हमारे सामने अनुकूल हो जाती हैं तो हमें आत्महित कर लेना चाहिए। वैसे निर्जरा के दो प्रकार बताए गए हैं, अविपाक और सविपाक, लेकिन एक और निर्जरा बताई गई है जिसे कहा जाता है अकाम निर्जरा, है ना? ये आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए कर्मों की निर्जरा तो हो रही है, लेकिन वह निर्जरा अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा माने अपनी इच्छा से नहीं होने वाली निर्जरा, समझ आ रहा है? आज देखें, अब अपन कर्म विपाक का चिंतन तो कर ही रहे हैं, तो देखें विश्व के अंदर हर प्राणी आज घरों में बंद है, समझ आ रहा है? महीने 2 महीने जितने भी गुजार दिए, आगे जितने भी और गुजरे, तो आदमी ने क्या किया? अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि उसने अकाम निर्जरा खूब की है। क्या किया है? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या होती है? अकाम निर्जरा से कोई विशेष फल नहीं मिलता है ना? अकाम निर्जरा से मतलब अच्छे फल नहीं मिलते हैं, और थोड़ा सा अकाम निर्जरा से कोई फल तो मिल सकता है, लेकिन वो फल भी जो है आपको मिलेगा तो ऐसा मिलता है कि जैसे मान लो आगे पुण्य तो मिला लेकिन लो क्वालिटी का मिला, कहने का मतलब ये है ना? अकाम निर्जरा से कर्मों की निर्जरा तो हुई, लेकिन चूंकि आपका अभिप्राय अच्छा नहीं था इसलिए वह पुण्य भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, संक्लेश के साथ में बांधा हुआ वह पुण्य होता है, तो वह कुछ सामग्री भी आपको उपलब्ध करा देगा, लेकिन उसके साथ भी आपको सुख नहीं मिलेगा, क्लेश मिलेगा। देवादि भी बन जाते हैं तो निम्न क्लास के देव बन जाते हैं, ये अकाम निर्जरा का फल होता है। तो आज देखो दुनिया में हर लोग क्या कर रहे हैं? अकाम निर्जरा कर रहे हैं। कैसे होती है अकाम निर्जरा? आचार्यों ने लिखा है, विषयानर्थ निवृत्तिम च आत्माभिप्रायेण अकुर्वतः पारतंत्यात् भोगोपभोग निरोधो अकाम निर्जरा। ये आचार्य अकलंक देव की परिभाषा अकाम निर्जरा की। क्या कहा जा रहा है?
विषयों से और अनर्थों से निवृत्ति मिल जाना। निवृत्ति माना दूर हो जाना। आप विषयों से दूर हो गए, बहुत प्रकार के अनर्थों से भी दूर हो गए। विषय माने अब आपको कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं मिल रहा है, 5 स्टार होटलों में जाने को नहीं मिल रहा है, पिकनिक स्पॉटों पे जाने को नहीं मिल रहा है ना। तरह तरह के आप विषयों में मतलब पार्टियां होती थी, एंजॉय करते थे, समझ, अनेक तरीके के आप जो है वस्त्र पहनते थे, शौक करते थे, समझ आ रहा है। वो सब विषयों की निवृत्ति हो गई है। अच्छा बताओ, आपने घर में रह करके इन 2 महीने में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने जो सब घर में अच्छे अच्छे रखे थे? क्या समझ आ रहा है? जो आपने अच्छे अच्छे कपड़े बना के रखे थे, अच्छे अच्छे आभूषण, है ना, अच्छे सुंदर मेकअप आपने अच्छा कितनी बार किया घर में रह करके, कितनी लॉकडाउन में, बताओ। अच्छा कितनी बार आप पहले सजते थे, अब आप लॉकडाउन में कितनी बार सजे, कितनी बार आपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, कितनी बार आपने अच्छे अच्छे पाउडर और क्रीम लगाए, और कितनी बार आपने बढ़िया बढ़िया जो ज्वेलरी घर में रखी थी वो सब पहन डाली, क्योंकि अब कुछ फुर्सत तो है ही है, तो अब सब ज्वेलरी पहन लो। कितनी बार पहन ली आपने वो ज्वेलरी? क्या समझ आ रहा है? तो ये क्या हुआ? विषयों से भी निवृत्ति हुई, अनर्थ से भी निवृत्ति हुई। अनर्थ माने शराब, झूठ, चोरी, व्यसन, समझ आ रहा है, पर स्त्री सेवन, तरह तरह के जो व्यसन थे उनसे भी निवृत्ति हुई। लेकिन आत्म अभिप्रायण अकुर्वतः, आचार्य कहते हैं आपके अपने आत्म अभिप्राय से ये सब नहीं हुआ। आपने अपने आत्म अभिप्राय से ये सब नहीं किया। हो गया, लॉकडाउन हो गया, इस कारण से हो गया, समझ आ रहा है। पीएम ने कह दिया, इस कारण से उसको फॉलो करना पड़ा। सब लोग कर रहे हैं इसलिए हमको भी करना है। नहीं करेंगे, बाहर ज़्यादा मस्ती करने की कोशिश करेंगे, पुलिस डंडे मारेगी, चालान कर जाएगी, इसलिए शांति से बैठो। ये क्या होता है? अपने अभिप्राय से हमने कोई निवृत्ति नहीं की, घर में बैठ कर के भी कि चलो भाई लॉकडाउन के टाइम पर सप्त विष्णु का त्याग कर देता हूँ, 5 पाप का त्याग कर देता हूँ, इस परिग्रह को जो ये सब हमारी अलमारियों में भरा पड़ा है और ये सब ज्वेलरी जो हमारी भरी पड़ी है, 2 महीने के लिए मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं इसका उपयोग करूंगा, ये उपभोग का मेरा त्याग है। करा किसी ने? हाँ, इसको नहीं करना, सुन रहे हो? और परतंत्रता से भोग उपभोग का निरोध हो जाना। भोग उपभोग की सामग्री तो रुक गई, पिज्जा नहीं खा पा रहे, बर्गर नहीं खा पा रहे, चाउमीन नहीं मिल रही, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिल रहे, समझ आ रहा है। कोई भी सब जो भी भोग उपभोग की ये सामग्रियां जिनमें लिप्त रहते थे वो सब कुछ नहीं मिल रही, इन सबको रुक गया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आपके कर्मों की निर्जरा हुई, क्योंकि आपने क्लेश के साथ इसको सहन किया है। समझ आ रहा है? करना तो पड़ेगा, सब लोग कह रहे हैं, बार बार मोटिवेशन भी दिया जा रहा है, बार बार जो है प्रोत्साहन भी किया जा रहा है, कहीं थाली बजवाई जा रही है, कहीं ताली बजवाई जा रही है कि भाई खुश रहो खुश रहो। अब कैसे खुश रहो? चलो अब जैसा भी है सब कर रहे हैं तो अपन भी ठीक है, सब बंधे हैं तो अपन भी बंधे हैं। तो उस क्लेश में भी कर्म की निर्जरा हो रही है। आप हिंसा से बचे हो, झूठ से बचे हो, चोरी से बचे हो, कुशील से भी बचे, परिग्रह की अर्जन से भी बचे, 5 पापों से बचे, लेकिन आपने अपने आत्म अभिप्राय से कोई भी पाप का वर्जन नहीं किया। अपने अभिप्राय से नहीं रोका कि मैं त्याग करता हूं, मैं छोड़ता हूं, चलो कोई बात नहीं, तुमने कह दिया कोई बात नहीं, मैं भी संकल्प पूर्वक त्याग करता हूं, 1 महीने के लिए इनसे हाथ नहीं लगाऊंगा, 1 महीने के लिए ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा। ऐसा किसी ने नहीं किया। तो ये सब क्या हुआ? इसी का नाम है अकाम निर्जरा, है ना। अब ये अकाम निर्जरा जो बिना इच्छा के होती है, इससे कोई पुण्य अच्छा नहीं बनता है, कोई इससे अच्छी आत्म विशुद्धि नहीं बढ़ती है, इससे कोई अच्छे फल आगे नहीं मिलते हैं। हो गई, बस हो गया। तो ये अकाम निर्जरा के माध्यम से आज विश्व में हर प्राणी के अंदर कर्मों की निर्जरा हो रही है। ऐसा चिंतन आप अगर कर रहे हैं तो ये भी आपके अंदर की विशुद्धि बढ़ा रहा है। दूसरे की विशुद्धि बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपके अंतरंग की विशुद्धि इससे बढ़ेगी। ये अकाम निर्जरा है, समझ आ रहा है। तो आप देखो कि हमें हमेशा निर्जरा करने के लिए अपना मन बना करके रखना चाहिए, और निर्जरा करने के लिए जैसे ही हमें लगे कोई परतंत्रता से हमें निर्जरा कराए, उससे अच्छा तो हम अपने आत्म अभिप्राय से उसको स्वयं संकल्पित होकर के निर्जरा करेंगे तो वो निर्जरा हो जाएगी।
तो वो कहलाएगी अविपाक निर्जरा की कोटि में चली जाएगी। आपने उसको कुशलतापूर्वक उस निर्जरा को किया है, बुद्धिपूर्वक आपने निर्जरा की है। लोग बंधनों में पड़े रहते हैं, अब जेल में पड़े हुए लोग हैं, सबके ब्रह्मचर्य का पालन होता है कि नहीं होता है? क्या समझ आ रहा? लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत तो कोई नहीं लेता है ना, बस इसी का नाम है अकाम निर्जरा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से जो व्यक्ति के लिए समझदारी मिलना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों का आश्रय लेकर के ही आप विपाक, विषय, धर्म, ध्यान कर सकते हो। तो आपके लिए चारों अनुकूल हैं, और इन चारों के माध्यम से विपाक, विषय, धर्म, ध्यान करते हुए आप आगे और क्या करें? विलीना शेष कर्माणि स्फुरंतम रति निर्मलम स्वयं ततः पुरुषाकारम स्वांग गर्भगतम स्मरेत। जब आप कर्मों के फल देखते 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 क्या करने लग जाएंगे? आपके अंतरंग में शांति आएगी, थोड़ी सी शुद्धि बढ़ेगी। तो आचार्य कहते हैं आपके सामने से सब कर्मों का जो समूह है, कर्मों का जो प्रभाव है, कर्म जो है वो आपके सामने से बिल्कुल विलीन हो जाएंगे, है ना। कर्म आपके सामने से हट जाएंगे। ध्यान करते करते आपकी मति इतनी निर्मल हो जाएगी कि आपको अपने ही शरीर के अंदर जो पुरुष के आकार का जो हमारा आत्मा है ना, पुरुषाकारम, पुरुषाकार का मतलब पुरुष माने आत्मा ही होता है। आत्मा के ही आकार का जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का स्मरण आपको होने लग जाएगा। वो स्फुरायमान होकर के आपके लिए महसूस होने लग जाएगा, और उसमें अति निर्मलता आ जाएगी इस ध्यान करने से। ऐसे कर्मों का ध्यान करते करते हम आत्म ध्यान की ओर आ जाते हैं। कर्म के विपाक का ध्यान करते करते, सबके बारे में सोचते सोचते, फिर जब हम बिल्कुल जब शांत हो जाएंगे, हमारे अंतरंग में निर्मलता आ जाएगी, तो हमें अपने ही शरीर के अंदर अपने ही चैतन्य आत्मा का ही क्या होने लगेगा? स्फुरायमान, प्रकाशमान, हमारी अंदर एक आभास, एक प्रतीति होने लगेगी। यह प्रतीति ही हमारे लिए आत्म ध्यान के रूप में फिर आगे बढ़ने लग जाती है। तो जो लोग ये जानते हैं, ये समझते हैं कि हमें धर्म ध्यान करना चाहिए, उन्हें ये मन बना लेना है कि पहले हमें ये जो धर्म ध्यान कराए जा रहे हैं, इन धर्म ध्यानों में अपने आप को कुशल होना है। अभी ये धर्म ध्यान की परंपरा बहुत लंबी चलने वाली है ना। अभी तो ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान, इसके बाद पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, समझ आ रहा है। उसके बाद में समय सार में बताए गए ध्यान जो होते हैं, वो समय सार की भावनाओं वाले ध्यान वो बाद में होते हैं। तो जो गृहस्थ अभी अपने मन को इतना निर्मल नहीं किए हैं कि वो समय सार का ध्यान कर पाएँ, उन्हें धर्म ध्यान करने के लिए इस तरह के आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय आदि धर्म ध्यान करने का मन बनाना चाहिए। इति विविध विकल्पम कर्म चित्र स्वरूपम प्रतिशमयमुदीर्णम जन्मवर्त्यंग भाजाम स्थिरचर विषयाणां भावयन्नस्ततन्द्रो दहित दुरति कक्षम संयमी शांतमोह। कहते हैं इस तरह से अनेक प्रकार के भेदों से युक्त विचित्र विचित्र स्वरूप को धारण करने वाले जो कर्म हैं, ये प्रति समय उदीर्णा को प्राप्त होते रहते हैं। सबके लिए उदीर्णा माने उदय में जब फोर्स आ जाता है तो उसको उदीर्णा बोलते हैं। सिंपल रूप से आपको क्या समझना, एक उदय होता है और एक उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब होता है कर्म का तीव्र वेग आ जाना, कर्म के अंदर एक फोर्स पैदा हो जाना, है ना। जैसे कि आप कभी ये पानी का जो ये फोर्स होता है ना, देखते हो ना, एकदम से फव्वारा छूटता है, और जो आप पानी की स्प्रे नहीं, ये पाइपलाइन होती है ना, हाँ, उसमें जैसे फोर्स से पानी आता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह के जो फोर्स होता है, ऐसे ही कर्मों का फोर्स होता है, उसको बोलते हैं उदीर्णा। तो हर समय पर यह जितने भी संसार में जन्म लेने वाले जीव हैं
और संसार में रहने वाले लोग हैं, उन सब के लिए, चाहे वो स्थावर हों चाहे त्रस हों, सब के लिए ये कर्म हमेशा उदय रूप में आ रहे हैं, कर्मों की उदीर्णा भी हो रही है। ऐसा आप चिंतन करो। भावयन, उसकी भावना करो। अस्ततंद्रः, इस विषय में किसी भी प्रकार का प्रमाद मत करो। और इस तरह से जो शांत आपका मोह होता चला जाएगा तो वह आपके लिए संयम को बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि ध्यान करने वाला संयमी हो ही जाता है। ध्यान करने से ही मोह का उपशमन होता है। तो आचार्य कहते हैं संयमी शांत मोह। जो संयमी होगा, मोह जिसका शांत होता चला जा रहा है, तो ऐसे कर्मों के चिंतन करते से वह अपने पाप कर्मों को दुरित कर्मम दहति, अपने पाप कर्मों को जलाता चला जाता है। तो ये हमारे लिए इस विपाक विषय धर्म ध्यान का सबसे अच्छा लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। इत्थम कर्म कटु प्रपाक कलिता संसार घोरार्णवे जीवा दुर्गति दुःखवाडव शिखा संतान संतापिता मृत्युत्पत्ति महोर्मिजाल निचिता मिथ्यात्वातेरिता क्लिश्यन्ते तदिदं स्मरन्तु नियतं धन्यः स्वसेद्यर्थिनः। देखो, ये इस विभाग विषय धर्म ध्यान का अंतिम काव्य है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से कर्मों के कटु पाकों से युक्त, है ना, अच्छे पाक तो कम जीवों को मिल रहे हैं, कटु पाक ज़्यादा जीवों को मिलते हैं। कटु माने कड़वे फल। कर्मों के कारण से दुखी होने वाले जीव ज़्यादा हैं, सुखी होने वाले जीव कम हैं। और जो भी जीव आज थोड़ा सा सुख भी महसूस कर रहे हैं, उन्हें भी दुखी आने वाला है, क्योंकि उस सुख से भी उन्हें दुख का ही वपन हो रहा है, दुखी वो अपने अंदर बो रहे हैं। तो ऐसे इन कर्मों के कड़वे फल से युक्त संसार के इस महासमुद्र में पड़े हुए जीव अनेक तरह के दुर्गतियों के दुखों की आग में जल रहे हैं, संतप्त हैं। समझ आ रहा है? अब आप क्या देख रहे हो, दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, चाहे वो कोरोना से मर रहे हैं, किसी से मर रहे हैं, अगर वो क्लेश के साथ मर रहे हैं, दुख के साथ मर रहे हैं, तो मर करके किसी ना किसी फिर तिर्यंच गति में जन्म लेंगे, फिर कोई ना कोई मनुष्य गति में जन्म लेंगे, या कोई ना कोई नरक गति, देव गति में भी जन्म लेंगे। कहीं भी जन्म लें तो उनके कभी कर्मों का अंत होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ये सभी जो ये मृत्यु उत्पत्ति के जाल में पड़े हुए हैं, इनके लिए एक हवा इनको प्रेरित कर रही है, मिथ्यात्वातेरिता, है ना। इस संसार रूपी समुद्र में हवा चल रही है, मिथ्यात्व की भारी हवा चल रही है। मिथ्यात्व समझ चुके ना, उल्टी बुद्धि। हाँ, बस मिथ्यात्व का मतलब उल्टी बुद्धि। जब तक बुद्धि आत्महित में नहीं लगती तब तक वह उल्टी बुद्धि कहलाती है। शरीर में भोगों की सामग्रियों में लगी हुई बुद्धि मिथ्या बुद्धि कहलाती है। और जब तक ये मिथ्यात्व आदमी के अंदर, प्राणी के अंदर पलता रहेगा, वह हमेशा ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। अब आप देखो कितने ही लोग किस तरीके से मरते हैं, कितने ही त्रियंचों के आप देखो दुख, कितने ही प्रकार के पशु पक्षियों के आप देखो दुख, किस तरह से वो मारे जाते हैं, कैसे बंधनों में पड़े रहते हैं इत्यादि। हर प्राणी को तरह तरह के दुख, तरह तरह की घटनाएं आप मनुष्यों के साथ देखते ही रहते हो, सुनते ही रहते हो। कितने तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, कितने घरों में आग लग जाती है, कितने परिवार एक साथ एक्सीडेंटों में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कितने परिवारों में एक साथ लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अनेक तरह के दुखों से हर आदमी घिरा हुआ है। किसके कारण से? हम इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन वो सब इलाज हमारे तात्कालिक हैं। इलाज करने से कोई ऐसा इलाज नहीं होता कि हम उन दुखों से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकें, क्योंकि मिथ्यात्व के हवा से सभी को इस संसार में रहने की प्रेरणा मिल रही है। मिथ्यात्व की हवा घुमाए रखती है। हवा जैसे चलती, तूफान चल रहा है, कहीं की चीज़ कहीं पहुंच जाती है। समझ आ रहा है ना? हाँ, जीव यहाँ से मरण भी कर जाएगा, कहीं भी पहुंच जाएगा, तो उसके भीतर जो उल्टी बुद्धि पड़ी है, मिथ्यात्व पड़ा है, वो तो कहीं नहीं छूटा। तो मिथ्यात्व के कारण से वह हमेशा जीव क्लेश को ही प्राप्त होता रहता है। आप यहाँ शांत भाव से बैठ कर के केवल यही स्मरण करो, हे भगवान, इन जीवों के लिए कितने कर्मों के दुख मिल रहे हैं, ये कब अपने कर्मों का नाश करेंगे। आप उनके लिए सोचोगे तो आपके कर्मों का नाश होगा। और आचार्य कह रहे हैं जो इस तरह से कर रहे हैं वे धन्य हैं।
धन्या स्वसिद्ध्यर्थिन, क्योंकि वो अपनी सिद्धि कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है? आचार्य शुभचंद्र महाराज उन प्राणियों को धन्य कह रहे हैं जो विपाक विषय धर्म ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी सिद्धि होगी, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, ये आपका काम होगा, आपका आत्मलाभ होगा। जो धन्या स्वसिद्ध्यर्थिन, अपने सिद्धि की इच्छा जो कर रहे हैं, मैं सिद्ध बनूं, मेरी आत्मा से कर्मों की मुक्ति हो, ऐसे जो जीव अपने लिए इच्छा कर रहे हैं वो जीव धन्य हैं। और जो ऐसे जीव धन्य होंगे वो नियम से इस प्रकार के धर्म ध्यानों में लगे हुए रहते हैं। इस तरह से विपाक विषय धर्म ध्यान का यह वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है।